जो देखिए जो इतिहास में दर्ज है उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। औरंगजेब को लेकर अगर इतिहास में जो बातें कही गई हैं उसको आप झुटला नहीं सकते, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। आप उसे कितना भी जालिम, आक्रांता, ये सब आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि जो औरंगजेब ने जो अच्छे काम किए, आप अब ये बताइए कि वो तो एक 49 साल उसने शासन किया, तो वो अपनी कब्र, अपना मकबरा बहुत आलिशान, बहुत बेहतरीन बनवा सकता था, लेकिन उसकी उस वक्त की कीमत जो है 13 रुपये थी कब्र की कीमत, क्योंकि मिट्टी से बनाई गई थी। वो तो बाद में जो ब्रिटिशर्स आए उनके बाद उसको जो है वो पक्का बनाया गया मकबरा। मतलब आप सादा सिंपल एक बादशाह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है औरंगजेब बिल्कुल एक सिंपल से एक इंसान की तरह हुक्मरान थे, तो वैसे तो मोदी जी भी अपना सादा सिंपल दिखाते अपनी जिंदगी को। नहीं, देखिए, एक शासक और एक राजनेता, इसमें ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं जहाँ पर जवाबदेही है, यहाँ राजा और प्रजा नहीं है। मोदी जी अपने आप को राजा भले ही बताने की कोशिश करते हो कि मतलब वो, लेकिन वो राजा नहीं है और ना ही हम प्रजा हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं हम, वो हर चीज़ के लिए आंसरेबल हैं। यहाँ पर प्रजा राजा है, यानी कि उसने चुन कर भेजा है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो जवाबदेह हैं। लेकिन उस वक्त जो शासक हुआ करते थे, मैं ये नहीं कह रही कि वो सारे जालिम थे, सिर्फ जुल्म करते थे, उनके दौर में भी फले फूले हैं। अगर ऐसा ही होता तो बताइए मुगलों ने कितने साल शासन किया है हिंदुस्तान में। अगर ऐसा होता तो, और वो इतने ही जालिम होते कि वो हिंदुओं को मारते, जिस तरह की भ्रांतियां व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जाती हैं कि हजारों को एक एक दिन में मारा करते थे, तो उस वक्त की आबादी हिंदुओं की, उस वक्त की ब्राह्मणों की आबादी कितनी थी? तो अब तक तो उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए था फिर तो। नागपुर के लिए कौन जिम्मेदार है, नागपुर हिंसा के लिए? देखिए, नागपुर जिम्मेदार सीधे तौर पर वहाँ का शासन प्रशासन है, बजरंग दल है, वहाँ VHP है, सीधे तौर पर वो लोग जिम्मेदार हैं। आप नीतीश रानी लगातार जहरीला, विवादित नहीं, जहरीला सीधे तौर पर बोलिए, जहरीला बयान वो दे रहा था। लगातार वो ये कह रहा था कि सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन जब बाबरी मस्जिद हुई थी तब कार सेवकों ने अपना काम किया था। तो आपने क्या कहा? आप उकसा रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार और कानून जो करेगा वो करता रहेगा, लेकिन आप कार सेवा की तरह चढ़ जाइए, आप मतलब उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए। बिल्कुल, आप देखिए किस दौर में आप जी रहे हैं। आप वहाँ पर जी कह रहे हैं कि जितने भी जिहादी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। देखिए, उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है? अगर वो ऐसे कहते होते तो आप पिछले 11 साल से हैं वो, क्यों नहीं उन्होंने तमाम जिहादियों को ख़त्म कर दिया? फिर भाई हिंदुओं की सरकार है ना, वो कहते हैं हिंदू हिंदू सम्राट की सरकार है ना, और सबसे ज़्यादा डरा वो किसको रहे हैं? हिंदुओं को डरा रहे हैं ना। होली पर उन्होंने क्या किया? होली पर उन्होंने मुसलमानों को नहीं डराया, होली पर उन्होंने हिंदुओं को डराया कि आप अगर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, मुसलमान आपके साथ वो कर देंगे। तो मुसलमानों से हिंदुओं को डराने का काम कौन कर रहा है? हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, जो उनकी 56 इंच की छाती है, वही कर रहे हैं ना ये सब कुछ। संगीतकार मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि शौचालय बना दो, सब काम खत्म। वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, और फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए अगर वहाँ से कब्र हटा दी जाएगी और वहाँ अगर शौचालय बना दिया जाएगा तो जितने भी देश के मसले मसाइल हैं वो सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बार वो अपनी दिली ख्वाहिश को पूरा करके देख लें। और कौन रोक रहा है? केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, तो उनको कौन रोक रहा है? डबल इंजन की सरकार है ना। और वहाँ पर महाराष्ट्र में तो वो भारतीय जनता पार्टी, अकेली पार्टी जो है वो इतने बड़े बहुमत से आई है कि उनको दूसरी पार्टियों की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कब्र को हटाया जाए, ये उनकी भी ख्वाहिश है, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि हाँ ASI का संरक्षण उसको प्राप्त है तो कानूनी वो इस पर राय लेंगे, तो वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करें एक बार, वंस एंड फॉर ऑल करके दिखा दें इसको। और फिर आप देखें कि उसके बाद जितने भी हिंदू हैं वो तमाम 80% जो आबादी है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएगी, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, तमाम तरफ से खुशहाली होगी, हरियाली होगी, और सिर्फ मोदी जी की वाहवाही करेंगे। की बात आती है तो फिर ताजमहल, लाल किला की भी बात आने लगती है। जी बिल्कुल, तो फिर उसको भी करिए, वहाँ पर भी तो एक मकबरा है ना। तो ये देखिए, ये एंडलेस है, कभी उसको ताजमहल बताएंगे, कभी किसी और चीज़ को करेंगे, वहाँ से कमाएंगे भी, ठीक है, वहाँ से कमाएंगे भी, उसका संरक्षण भी करेंगे, उसकी मेंटेनेंस भी करेंगे। लेकिन जो व्हाट्सएप के ज़रिए जो तमाम चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाती हैं वो नफ़रत कहाँ से परोसेंगे? तो यही तमाम खबरें तो है ना, यही तमाम खबरें आपके व्हाट्सएप के ज़रिए हर रोज़ आपके घरों तक पहुँचाई जाती हैं, और घरों तक पहुँचाकर आपके दिमाग को कुंद कर दिया गया है। आपको पढ़ाई से दूर किया जा रहा है, आपको किताबों से दूर किया जा रहा है, आपको रीजनिंग से दूर किया जा रहा है, ताकि आप सवाल ना पूछें। सवाल पूछेंगे तो मोदी जी मुश्किल में आएंगे, मोदी जी मुश्किल में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या होगा? जो जितने 400 पार की बात करते थे 240 पर सिमट गए, और तब सिमटे जब इलेक्शन कमीशन उनकी पार्टी बनकर काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाएं उनके साथ हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड कोई विपक्ष के पास नहीं है, कुछ नहीं है, तब ये सब कुछ हो रहा है। तो आप ये समझिए कि अयोध्या हार गई, इसकी टीस है उनके दिल में बहुत,
कि वो अयोध्या हार गए। वो अयोध्या जिसको उन्होंने लेबोरेटरी बनाया पूरे देश में नफरत फैलाने के लिए, वो अयोध्या वो हार जाते हैं। नागपुर में जो हिंसा हुआ उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए हाथ किसका है, ये तो ट्रिगर किया जा रहा है ना। ये तो अगर ट्रिगर बार बार किया जाएगा, मुसलमानों को उकसाया जाएगा, अगर आयतें लिखे हुए उस पूरे कपड़े को, चादर को अगर उसको पैरों से कुचला जाएगा, उसको आग के हवाले किया जाएगा। रमज़ान का महीना है, थोड़े इमोशनली चार्ज मुसलमान रहते हैं इस वक्त में। अगर इस तरह की तमाम चीज़ें की जाएंगी, मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी तरह से आप पत्थरबाजी करें, कुछ भी करें, जिसके अभी कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए इस पर कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो तमाम चीज़ें बार बार की ही इसलिए जा रही हैं कि उसका जो ट्रिगर इसलिए किया जा रहा है, ताकि प्रोवोक किया जा रहा है, ताकि मुसलमान इसका जवाब दें। और जवाब देंगे तो दंगे भड़केंगे तो मुसलमानों को और गिरफ्तार किया जाएगा। और अभी भी आप देखिए, जहाँ कहीं भी कुछ भी होता है, जालिम मजलूम भी मुसलमान है और जालिम भी उसे बताया जाता है, गिरफ्तार भी वही होता है और जुल्म भी उस पर होता है, घर भी उसके ढाए जाते हैं और गिरफ्तार भी उसी को किया जाता है। दंगे में उसका नुकसान हो, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, इसीलिए तो उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनको लगता है सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, अदालतों से भी कहीं ना कहीं इंसाफ उनके हक में जाता हुआ नजर आता है, तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद कह रहे हैं कि जो मूवी आई है छावा, मुझे लगता है उसके खिलाफ, उसके आने के बाद जो औरंगजेब के प्रति ज्यादा गुस्सा भड़का है। अगर ऐसा है, उनकी बात इस एक बात से तो मैं उनकी अग्री करती ही हूँ, तो फिर बार बार प्रोपेगेंडा फिल्में क्यों बनाई जा रही, क्यों सरकार उसको प्रमोट करी है? कश्मीर फाइल्स को किसने प्रमोट किया था? नरेंद्र मोदी ने। छावा को प्रमोट कौन कर रहा है? सरकार प्रमोट कर रही है। आज भी मध्य प्रदेश में तमाम कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, सबको बिठाकर छावा दिखाई गई है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि एक नागपुर से आपको तसल्ली नहीं मिली, आप मध्य प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश में, आप तमाम जगहों पर ये करना चाहते हैं, तो यही उनका मकसद है, यही वो करना चाहते हैं। और इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म्स को बनाने का मकसद ही सिर्फ है ये है। और अगर ऐसा है तो फिर आप फिल्म मेकर्स से सवाल पूछिए, जहाँ कहीं भी फिल्म वो चल रही है छावा, उसको बैन करवाइए, उसको बंद करवाइए और कहिए कि ये इतिहास से छेड़छाड़ की गई है इस फिल्म में, कहिए आपके इसके जरिए नफरत फैल रही है और इस तरह की फिल्में आगे नहीं बननी चाहिए। नीतीश राणे कह रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ संयोजित था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की कोई नुकसान नहीं हुआ, जो सब दुकानें टूटी हैं, गाड़ियां जली हैं, सब हिंदुओं की हैं, ट्रक के ट्रक, पुलिसों पर हमला हुआ। सुनियोजित तो था, लेकिन ये दूसरी तरफ से सुनियोजित था, लगातार ट्रिगर किया जा रहा था, लगातार भड़काया जा रहा था, भड़काऊ भाषण जो हैं वो लगातार दिए जा रहे थे। और नीतीश राणा का की ये ऑडेसिटी है कि वो ये सब कुछ कह सकें, क्योंकि नीतीश राणा तो लगातार, वो मंत्री हैं, वो कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो कोई सिर्फ एमएलए नहीं है, बल्कि वो मंत्री हैं और लगातार वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार को उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए और इस तरह के जितने, अगर वाकई में वो चाहते हैं, पीस की बात कर रहे हैं, क्या पीस कायम करें, तो अगर वाकई में वो चाहते हैं पीस कायम हो, तो सबसे पहले जो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं उन सबको जेल के सलाखों के पीछे। आखिरी सवाल लेकर के बात को खत्म करेंगे कि उन्होंने पहले कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को तोड़ेंगे और उन्होंने तोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि हम जो औरंगजेब की जो कब्र है उसको हम तोड़ेंगे। ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो तोड़ के ही मानेंगे। तो क्या लग रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र अगर वहाँ पे टूटता है तो जो भारत के मुसलमान हैं उन्हें तकलीफ होगी, उन्हें इन चीज़ों से फर्क पड़ेगा या नहीं? मुझे लगता है, देखिए, एक मिक्स रिएक्शन आ सकता है। जो मुसलमान औरंगज़ेब को किस निगाह से देखते हैं और उनके लिए वो उनकी हैसियत और अहमियत क्या है, तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर मुसलमान इसको लेकर कोई रिएक्शन अपना देंगे। और ये रीजन वाइज भी डिफ़र करता है कि क्योंकि उनकी कब्र वहाँ पर है तो किसी वजह से है वहाँ उनकी कब्र, तो ये मुझे लगता है रीजन वाइज वो करता है। वो मुसलमान जो बाबरी मस्जिद पर जिस तरह का फैसला आता है उसको सब्र कर खामोश हो जाते हैं। और तब ये कहा गया था कि एक मस्जिद की बात है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से 40,000 मस्जिद की बात कर रहे हैं। संभल अब नया अयोध्या बन गया है और मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या तो झांकी है। तो ये देखिए, कभी मकबरे, कभी मदरसे, कभी मस्जिद, इसी तरह से टारगेट ये होते रहेंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन अदालतों से, क्या उनको इस तमाम मामले पर सो मोटो नहीं लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था कि इस तरह की फिल्मों पर पाबंदी लगे? जो लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, क्या उनको हाईकोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट या और तमाम जो हैं, क्या उनको उसको लेकर सामने नहीं आना चाहिए था? और विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल है कि विपक्ष क्या कर रहा है। आपने एक बार ये नहीं कहा कि औरंगजेब के नाम पर ये जो नफरत हो रही है इसको बंद किया जाना चाहिए। आप भी लगातार शिवाजी महाराज इन सबको आप अपना हीरो बता रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपके हीरो होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इसके लिए भी तो खड़े हुए कि जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जो नफरत फैलाई जा रही है, जो औरंगजेब के जरिए मुसलमानों को एक तरह का जालिम, क्रूर
बताया जा रहा है, क्योंकि कभी तो उन्हें हलाला के नाम पर, कभी अलग अलग तरह से, जो बातें मैं नहीं भी कहना चाहती हूँ, वो सब कुछ किया जा रहा है। तो ये तो आप ये देखिए, ये सिलसिला ऑन एंड ऑन एंड ऑन ये चलता रहेगा। अभी बिहार में इलेक्शन है, अगले साल 5 राज्यों में इलेक्शन है, आसाम, पश्चिम बंगाल उनमें से एक है। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी में सैचुरेशन हो चुका है, तो जहाँ जहाँ सरकारें नहीं हैं वहाँ वहाँ आप चाहते हैं वो उनकी सरकारें बने। कभी डिलिमिटेशन करके टारगेट करेंगे, कभी नॉर्थ और साउथ में बांट कर करेंगे, कभी अब आप ये देखें कि डिलिमिटेशन की बात की जा रही है, और डिलिमिटेशन कई तरीके से हो रहा है, नॉर्थ और साउथ में बांट कर हो रहा है, ताकि हिंदी पट्टी में वो अपनी सीटों को बढ़ा लें, वहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें, ताकि मुसलमानों की वोट की अहमियत जो है, दोयम दर्जे का नागरिक तो उन्हें ऑलमोस्ट बना ही दिया गया है कि वो अपने ऊपर होते जुल्म को एक तरह से सब्र कर खामोशी इख्तियार किया हुआ इसने।